नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीति दीक्षित। महाराष्ट्र में 3 दलों के गठबंधन वाली महायुति सरकार अब मुसीबत में नजर आ रही है। ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, इसके संकेत पहले से मिल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शीत युद्ध चल रहा है। सीएम की बुलाई बैठकों में शिंदे हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब शिंदे के एक बयान ने महाराष्ट्र में खलबली मचा दी है। महायुति गठबंधन के भीतर दरार की अटकलों को भी हवा दे दिया है इस बयान ने। दरअसल शिंदे ने कहा है कि मुझे हल्के में मत लो, मैंने सरकार बदल दी है। उन्होंने नागपुर में अपना टांगा पलटने वाला बयान दोहराया है। पत्रकारों ने शिंदे से जब उनके इस बयान के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने पहले ही कहा है कि उन्होंने मुझे हल्के में लिया है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहेब और दीघे साहेब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया और हम आम जनता की इच्छाओं की सरकार लाए, इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिन्हें समझना चाहिए वो समझ ले। शिंदे ने कहा, विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमने 232 सीटें हासिल की, इसलिए मुझे हल्के में ना ले। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं वो इसे समझे और मैं अपना काम करता रहूंगा। सुनिए पूरी तरीके से कि क्या कुछ कहा शिंदे ने। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दीघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महादजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई, कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महादजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो। और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया, बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों? क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूं, देखो मुझे कितने भी आरोप लगाओ, कितनी भी गालियां दो, लेकिन जब तक ये पूरी जनता महाराष्ट्र के हमारे साथ है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। इस घमासान में कांग्रेस चुटकी ले रही है। सुनिए कांग्रेस के नेता सप्रा चरण सिंह का क्या कुछ कहना है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार, जिसे हम तिपैया सरकार कहते हैं, इस तिपैया सरकार का एक पहिया जो है वो पंचर होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1-2 महीनों में हमने देखा है कि किस तरह से आपस में इनकी स्पर्धा चल रही है। जिस दिन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनका और देवेंद्र फडणवीस या फिर बीजेपी और शिंदे सेना का आपस में स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा चल रही है। ये प्रतिस्पर्धा इस हद तक चल रही है कि सत्ता की मलाई कौन ज्यादा चाटेगा और किस तरह से चाटेगा, इसके बीच उनकी स्पर्धा लग चुकी है। महाराष्ट्र की जनता ने क्या महायुति सरकार को इसलिए चुना था? जनता के कामों का इनको फिक्र नहीं है। जनता के कामों को नजरअंदाज करते हुए ये आपसी स्पर्धा में लग गए हैं। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी का बयान कल परसों में आया है, जिसमें वो चेता तो रहे थे उद्धव ठाकरे को, लेकिन वो दूसरी तरफ चेताना चाहते थे देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी को भी। जिस तरह से उन्होंने कहा
कि एकनाथ शिंदे को हल्के में न लिया जाए, इस दाढ़ी ने आपकी गाड़ी को पलट दिया है। यानी एकनाथ शिंदे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। 2022 में एकनाथ शिंदे के 40 विधायकों के साथ विद्रोह ने शिवसेना को 2 भाग में बांट दिया। महाविकास आघाड़ी सरकार इसके बाद गिर गई। बाद में उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, वो खुद मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन के बाद शिंदे को शीर्ष पद से हटना पड़ा। महायुति को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। लेकिन अब इस बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार में खलबली बहुत ज्यादा मच गई है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार अब गिरने वाली है, क्योंकि ये जो हलचल है काफी दिनों से देखने को मिल रही है। जब जब देवेंद्र फडणवीस ने कोई मीटिंग बुलाई है, जब जब गृह मंत्रालय की मीटिंग हुई, ये मीटिंग को अटेंड नहीं किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से। ऐसे में ये बयान भी लगातार निकल के सामने आ रहे हैं। मायूसी चेहरे पे हमेशा एकनाथ शिंदे के इन मीटिंग में और इन सब जो सामाजिक कार्य होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें देखने को मिल रही थी। कयासों का दौर लगातार तेज है। सबकी निगाहें महाराष्ट्र सरकार पे कि इस बार क्या ऐसा होने वाला है, क्या पीछे से कोई चाल चली जा रही है या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार में एंट्री हो सकती है। खैर, इन सब कयासों से पर्दा जल्दी हटेगा। देखते रहिए डेली 24 भारत।